हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंजीनियरिंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 19 जनवरी 2022 से शुरू होने वाला है फ्रेंड्स। तो ऐसे में आप लोगों के पास प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है फ्रेंड्स। तो इस टाइम में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल आप लोगों के पेपर में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग पेपर से पहले इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों को सभी चैप्टर्स की और सभी सब्जेक्ट्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा फ्रेंड्स। बस आप लोगों को एक हेल्प करनी होगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए आप लोग साथ साथ ये भी देखते चलिएगा फ्रेंड्स कि कैसे मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर को किस तरीके से लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप इस तरह पेपर में अपने लिखते हैं फ्रेंड्स तो आप लोगों को कम्युनिकेशन फर्स्ट में अच्छे नंबर मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोग इस फॉर्मेट को भी देखते चलिएगा और साथ ही साथ आप इसे कहीं ना कहीं नोट करते भी चलिएगा ताकि आप लोग इसे पढ़ सकें और अपने पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस दे सके फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर दिया हुआ है, मैंने पहले एक कॉलम बना लिया है फ्रेंड्स। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, देखिए फ्रेंड्स, आप जिसके बेस पे अपना आंसर दे रहे हैं, अर्थात जिसके बेस पे आप डिफरेंस बता रहे हैं फ्रेंड्स, उसे साइड में आप एक बॉक्स में सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो डिफिनीशन के आधार पर आप इसका डिफरेंस बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की जो डिफिनीशन होती है फ्रेंड्स, व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस through the formal official channels then it is known as formal communication। ये हो गई फॉर्मल कम्युनिकेशन की डिफिनीशन फ्रेंड्स। एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, एनी कम्युनिकेशन बाय पासिंग द फॉर्मल चैनल कैन बी टर्म्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। ये हो गया आपका डिफिनीशन के बेस पे डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, नंबर सेकंड पर आप डाल दीजिए फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज नॉट फ्लेक्सिबल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्रकार का ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है फ्रेंड्स। इसमें किसी भी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स रैंडमली कम्युनिकेशन नहीं होता है फ्रेंड्स। और जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यह फ्लेक्सिबल है, इट इज़ फ्लेक्सिबल, अर्थात इसे आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ये अनऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आपका तीसरे नंबर पर हो जाएगा फ्रेंड्स, तीसरे नंबर का डिफरेंस जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होता है, ये जो होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। और जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कोई भी मैनेजमेंट द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होता है फ्रेंड्स। नंबर 4 पर आप लिख सकते हैं डिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसमें जो आप लोगों के लिए ऑफिशियल डिसिप्लिन होती है इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है फ्रेंड्स। आप जब तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन में या फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑफिशियल डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तब तक वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन बन नहीं पाएगा फ्रेंड्स। और जबकि इनफॉर्मल क्या होता है फ्रेंड्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार की डिसिप्लिन को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती है फ्रेंड्स। तो आप इसे लिख सकते हैं, ऑफिशियल डिकोरम एंड डिसिप्लिन आर नॉट फॉलोड। इसे आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में लिख सकते हैं और
ऑफिशियल डिसिप्लिन इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसे आप लिख सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में फ्रेंड्स। तो आप ऐसा ही जब लिख देंगे फ्रेंड्स, तो एग्जामिनर भी जब आपकी कॉपी चेक करेगा फ्रेंड्स, तो उसे ये आइडिया लग जाएगा फ्रेंड्स कि आप कितने इंटेलिजेंट है, और आपकी कॉपी ही आपकी इंटेलिजेंस को उसके सामने बता देगी फ्रेंड्स। तो आप इसी फॉर्मेट में अपनी कॉपी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगला नंबर पर है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है फ्रेंड्स, ओनली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होती है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फ्रेंड्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है फ्रेंड्स, वो फ्रीली होता है, अर्थात मुक्त रूप से होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें डायरेक्शन नहीं होता फ्रेंड्स। तो आप इसे लिख सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रीली टू ऑल डायरेक्शंस। किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं होती है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फ्रेंड्स। आप लोग इसे कहीं ना कहीं अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को लर्न करने में इसे किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े फ्रेंड्स। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप लोगों को लगभग प्रीवियस ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इंटरनल कम्युनिकेशन, आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन, उसके बाद इसकी डिफिनीशन लिखेंगे फ्रेंड्स। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी इंटरनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन मेंबर्स और डिपार्टमेंट्स within organization. It can be formal और इनफॉर्मल। तो फ्रेंड्स इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होती है, ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है फ्रेंड्स। और ये डिपार्टमेंट के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में होती है फ्रेंड्स। ये आगे पढ़ते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ बिजनेस फॉर इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इंटरनल कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है उसे हेडिंग से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। एंड उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। आप लोगों को एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी इंटरनल कम्युनिकेशन की तरह हेडिंग डाल के अच्छी तरीके से लिखना है फ्रेंड्स। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की जो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हैपन्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल पार्टीज। तो फ्रेंड्स हमारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो कम्युनिकेशन एक्सटर्नल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसके मध्य में जब किसी प्रकार की कम्युनिकेशन होती है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार की कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इट इज़ मोस्टली फॉर्मल। तो फ्रेंड्स ये क्या होती है, लगभग ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि आप लोग किसी अदर पार्टी से बात करने जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप फॉर्मली जाएंगे, अर्थात वेल मेंटेन्ड होकर जाएंगे फ्रेंड्स, अपनी तैयारी करके जाएंगे कि आप लोगों को वहाँ पर बात क्या करनी है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो हो गया वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड अ कंपनी इमेज एंड फोस्टर एक्सटर्नल रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स इसकी डिफिनीशन आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स चलिए आपको आंसर बताते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन is defined as communication to express our views, information and ideas in the form of साउंड एंड वर्ड्स। तो फ्रेंड्स वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें हम अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को हम साउंड्स, लैंग्वेजेस, वर्ड्स इत्यादि के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं अपने विचारों को। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन होती है वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। द स्पोकन पार्ट यूजुअली इन्वॉल्व फेस टू फेस कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल फोन्स इज आल्सो कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इनकम्पोसेस गुड रिलेटिव्स एंड द वर्क स्पेस एंड होम। तो फ्रेंड्स आप लोग वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग थोड़ी और जानकारी
इसके आगे दिखा सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स को आप बता सकते हैं फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ डिलीवरी। तो फ्रेंड्स इसके बेस पे आप वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट को दिखा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेथड ऑफ डिलीवरी के हिसाब से फ्रेंड्स ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटेल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट होते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग ऐसे इसे स्ट्रक्चर वाइज दिखा सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर उसके बाद आप लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और सिग्नल्स थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सच एज आई कॉन्टेक्ट, facial expressions, gesture, posture and the distance to individuals। तो फ्रेंड्स आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड्स, आप अपने विचारों और अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स, फेशियल एक्सप्रेशन। आप अपने फेस के एक्सप्रेशन से अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। आई कांटेक्ट, गेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया, इत्यादि तरीक़ों से आप अपने विचारों को जब शेयर करते हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। इट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ विजुअल कस सच एज बॉडी लैंग्वेज, डिस्टेंस एंड फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ वॉइस एंड ऑफ टच। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप इस तरह से पेपर में लिख देते हैं फ्रेंड्स तो आपको 100% गारंटी देता हूं फ्रेंड्स कि आप लोगों को पूरे नंबर आसानी से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को पूछा हुआ है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं फ्रेंड्स, इसकी तैयारी आप ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर में इन सभी क्वेश्चंस के आने की संभावना जो है वो बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स। और आप लोग देख लीजिएगा कि पेपर में आप लोगों को कैसे लिखना है फ्रेंड्स। अपने पेपर में लिखना कैसे है, सबसे बड़ी बात होती है पेपर में आप लोगों को साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, अर्थात आपके सभी अक्षर समझ में आने चाहिए और जो लिखा हो शुद्ध लिखा हो, अर्थात मीनिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो आप लोग इसका विशेष ध्यान रखेंगे पेपर में। तो चलिए अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंस है उसे लिखेंगे फ्रेंड्स। जैसे आप इसे 2 से 3 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पूछा गया है फ्रेंड्स, तो आप इसे 2-3 इंपॉर्टेंस लिख दीजिए, बहुत है फ्रेंड्स, सफिशिएंट है। उसके बाद 2-3 वर्टिकल कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस को लिख दीजिए फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट नंबर पर आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। तो इसके अंतर्गत आता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड इनटू वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। All those departments must work in a coordinated way to achieve organizational goals। तो फ्रेंड्स और दूसरा सेकंड नंबर पर हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो हो जाएगा डिस्क्रीजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है वो डिक्रीज करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को, अर्थात मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो जाती है हम लोगों के बीच में, उसको ये घटाता है फ्रेंड्स। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय बोथ लाइन एंड स्टाफ पर्सनल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, बट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ पर्सनल। तो फ्रेंड्स आप इसके अंतर्गत इतना लिख सकते हैं फ्रेंड्स। नंबर 3 पर आता है हमारा क्विक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंस है उसमें एक पॉइंट है क्विक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, अर्थात प्रॉब्लम का बहुत ही जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाता है फ्रेंड्स, किसमें, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अलाउज क्विक ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज इन अ वार्म कम्युनिकेशन, सो it becomes easy to mitigate or solve complex problems in the organization। तो फ्रेंड्स आप ऐसे 3 पॉइंट लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आगे भी आप लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आगे भी आप लिख सकते हैं अगर आपको आता है फ्रेंड्स तब। अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत आप पहला हेडिंग डाल सकते हैं ब्रिंगिंग द पीपल इनटू द कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत आप लिखेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन ब्रिंग्स ऑल द people working at various level of an organization within the scope of communication।
both downward and upward communication are allowed in vertical communication which ensures प्रॉपर फीडबैक। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, प्रॉपर फीडबैक भी आप लोगों को मिलता है फ्रेंड्स, किसमें, वर्टिकल कम्युनिकेशन में। आप सेकंड नंबर का जो पॉइंट है उसे लिख सकते हैं, इन्फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड प्लान्स। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, वर्टिकल इज द मीन्स ऑफ इन्फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, प्लान, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज etc. to the subordinates. Through this communication system, upper level management can send procedures to the subordinates. तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप पॉइंट वाइज इससे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो हो जाएगा कम्युनिकेटिंग डायरेक्ट टिप्स ऑफ सुपीरियर्स। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, इट आल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग orders, instructions and advice of the superiors. Duties and responsibilities can be delegated among departments through vertical communication. तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोगों के जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो आप लोगों के तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं नोट कर लिए होंगे फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को रिवाइज टाइम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है फ्रेंड्स। तो इस समय आप लोगों को केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा वीडियो का पार्ट 1। तो फ्रेंड्स इसके आगे मैं आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज़्यादा क्वेश्चंस को बताऊंगा फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल इनमें से 2 या 3 प्रश्न जरूर आते हैं फ्रेंड्स। और आप लोगों को पता ही होगा कि यूनिट फर्स्ट से आप लोगों का 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। 4 क्वेश्चन करने रहते हैं और उसमें आप लोगों को 12 नंबर मिल जाता है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट की तैयारी सबसे बेहतर आप लोगों को इस चैनल पर कराऊंगा फ्रेंड्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी फ्रेंड्स, इसे भूलिएगा नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद।